नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्री में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए 32 प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो है, ज़्यादातर प्रश्न ये आपको बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए हैं। तो बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्नों का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास जो है बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है आपके पीआरटी से लेकर 6 से 8 और टीजीटी जो मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए बहुत आवश्यक है। और साथ में जीएस पार्ट सेकंड में जो मॉडर्न हिस्ट्री के 8 प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनके नेतृत्व में जो है सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था बिहार में 1928 में। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बिहार के लिए। और बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और चितरंजन दास की बात करें तो ये राजनीतिक गुरु थे किसके, तो ये राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता था। और अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद शुरू हुआ था। तो हम अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ उसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला है। तो ध्यान, 1 अगस्त 1920 माफ़ कीजिएगा, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला है। और 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड होने के बाद 12 फरवरी को इसको वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। और यह जो हुआ था असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। और कब गठन हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो गया का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, गया अधिवेशन 1922 दिसंबर में। और दिसंबर अधिवेशन में ही फैसला कर लिया गया और अनाउंस भी, घोषणा भी कर दी गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और फिर जो है जनवरी 2023 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो CR दास अध्यक्ष थे इनके स्वराज पार्टी की और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि जितने भी PRT वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को, नए वाले टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो आप न्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको वहाँ से जो BPSC स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में इन्वायरमेंट के नोट्स वगैरह सब आपको जो है इस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, और जो GS पार्ट सेकंड वाले हैं, GS पार्ट सेकंड वाले या फिर 6 से 8 TGT वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है उनके लिए भी टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लें। और साथ में जो PRT के लिए 2000 PIQ की श्रृंखला का जो प्लेलिस्ट है वो एकदम सेपरेट करके बनाया गया है। और इसको आप करके केवल आप इसको ही अगर आप अच्छे से कर लेंगे, देख लेंगे विश्लेषण, तो आपका जो है 20 से 30 नंबर बढ़ जाएगा, ये मान के चलिए। और साथ में अगर हम बात करें GS पार्ट सेकंड, तो आप लोगों की भी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है सबके साथ में। और इसमें मैथ वगैरह सब सारे प्रश्न आपके सब्जेक्ट के सारे प्रश्न हैं। और 40 प्रश्न आते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके डिसाइड करते हैं कि आपका जो है कैसा परफॉर्मेंस ओवरऑल रहेगा। तो इसका भी प्लेलिस्ट आपको इसमें दे दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। और अच्छे से आप उसको सिर्फ प्रश्न ही देख के चले जाएंगे तो आपके मैक्सिमम प्रश्न सही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आप कोई भी समस्या है तो आप जो है मुझे कहीं भी, चाहे यहाँ यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने भी बात किया था। तो 1922 में गया के अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो चितरंजन दास जी। आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें पता है चितरंजन दास जी। आगे बढ़ते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से, और इसलिए जो है बिहार से होने के कारण जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन की बात करें तो यह 1928 में आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, ठीक है। और इसके बाद से फिर जो है साइमन गो बैक, और साथ में जो है इसके विरोध में पूरे देश में जो हड़ताल स्टार्ट हो गया था। और ये क्यों आया था, तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम का कानून था उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। और ये 7 सदस्यीय कह सकते हैं कि 7 सदस्यीय
कमीशन था, 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों अंग्रेज़ थे। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो इस वजह से जो है कांग्रेस और जो भारतीय थे वो नाराज़ थे कि जो है किसी भी भारतीय को इस कमीशन में नहीं रखा गया जो यह डिसाइड करेगा कि भारतीय जो है वो अपने मतलब स्वराज्य के लिए योग्य है नहीं है, अपने लिए शासन कर सकते नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका बहुत ही तगड़ा विरोध किया गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष में। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बहुत ही फेमस लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1929 में दिसंबर 1929 में अधिवेशन होते थे, जो सामान्यता अधिवेशन होते थे, और जो विशेष अधिवेशन होते थे वो समय के हिसाब से जब भी अर्जेंसी आती थी तब हो जाते थे। फिर अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 2929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यह भी ध्यान रखिएगा किसने फहराया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। आगे बढ़ते हैं। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो इसके अध्यक्ष थे अधिवेशन के। फिर समाजवाद का समर्थक कौन था, 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका भी सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी। और इनका जो है कह सकते हैं समाजवाद की तरफ बहुत तगड़ा रुख हुआ था उस समय 1933 के बाद। और ये जो है साथ में जो देसी रियासतें थी उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे, जमींदारवाद को साथ में पूंजीवाद को ही ख़त्म कर देना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिहार स्पेशल भी है, मौलाना हसरत मोहानी। तो ध्यान रखिएगा मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने तैयार किया था, तो इन्होंने तैयार किया था, जिसका जो है ज़बरदस्त इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं कि फेमस कर दिया था, प्रसिद्ध कर दिया था शहीद आजम भगत सिंह जी ने। और यहाँ प्रश्न भी पूछा गया है तो यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है। और साथ में आपको जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं और साथ में जो मतलब बाद में भी देखेंगे, तो आप लोग ये कभी भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी बीपीएससी तैयारी से रिलेटेड जो है सारी समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा और आपको अच्छे से तैयारी कैसे करना है इतने कम समय में वो भी समझा दिया जाएगा। तो आप जो है कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं और बाकी आप वहाँ से ज़रूरत पड़ा तो आपसे बात भी किया जाएगा कॉल पे। और समय ज़्यादा बचा नहीं है, हालांकि 20 जून से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये 10 से 12 जून था लेकिन अभी 20 जून से स्टार्ट होगा। आप लोग को न्यूज़ भी पता लग गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने। महत्वपूर्ण सवाल है। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, तो ध्यान रखिएगा। और पटेल की बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे प्रदान की थी, तो ध्यान रखिएगा। फिर दांडी यात्रा की गई, तो दांडी यात्रा महत्वपूर्ण है 1930 में। और अगर हम बात करें तो दांडी यात्रा कब से कब की गई थी, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल। ये ध्यान रखिएगा। 24 दिवसीय यात्रा थी, तो 24 दिवस, ठीक है, 24 दिवसीय यात्रा थी या 24 दिनों की यात्रा थी। और इसमें अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो साबरमती से दांडी, ये भी पूछा गया है। और 24 दिनों की यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून गांधी जी ने भंग किया था, तोड़ा था। और नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया था। और अगर हम इसमें बात करें तो बिहार में जो है चंपारण में पूछता है, तो चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व किया था नमक सत्याग्रह का, बिपिन बिहारी वर्मा ने। और अगर हम बात करें भागलपुर में, तो भागलपुर में जो है एंटी चौकीदारी कैंपेन चला था, किसके नेतृत्व में, तो जो है महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका साबरमती से दांडी के लिए। फिर नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो फेमस सवाल है बिहार के लिए, चौकीदारी। तो ध्यान रखिएगा कि जो है चौकीदारी कर के विरोध में एंटी चौकीदारी कैंपेन चला था। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930 को जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, फिर 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को 1930 में ये अपना पूरा हुआ। ठीक है, कानून तोड़ दिया तो हमने देख लिया। और चौकीदारी कर जो है विरोध किया गया तो कहाँ पे? तो सारण, ध्यान रखिएगा, सारण और भागलपुर में मुख्य था। ठीक है, सारण और भागलपुर में मुख्य था। और भागलपुर में इसको किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। फिर दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो जानते हैं आप, 24 दिनों। फिर 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। खुदाई खिदमतगार की जब भी बात आती है तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम लिया जाता है। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान को जो है ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में के सबसे जो है फेमस नेता थे, सबसे अग्रणी नेता थे, और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, तो ध्यान रखिएगा, या सरहदी गांधी, कुछ भी आए तो यही हो जाएंगे। और इनके बारे में समझते हैं। लाल कुर्ती नामक से भी जो है इन्होंने स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया था, जिसको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। और लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, और चूंकि यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में, ध्यान रखिएगा, सारण जिले से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। तो आपका जो है आंसर, और अगर बिहार में भी बात किया जाए तो आप देखेंगे एंटी चौकीदारी। ठीक है, तो चौकीदारी कर के विरोध में एंटी चौकीदारी टैक्स, आप जैसे भी समझ पाएँ। फिर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर इसकी बात करें तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, जब कांग्रेस ने इलेक्शंस लड़े थे 1937 में प्रांतों में, तो कांग्रेस ने जो है एक वादा किया था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो राजनीतिक कैदियों को जो छोड़ दिया गया तो सरकार से कुछ मतभेद हुआ, तो उस पर जो है आइए समझते हैं। और तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्रश्न का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया था। और बात करें तो पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। तो आपको पता है कि जो जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब? अक्टूबर 1939 में, सामूहिक रूप से एक साथ में। और किसके विरोध में दे दिया था? क्योंकि जो है ज़बरदस्ती भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटा जा रहा था। फिर अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बतक मियाँ। और किससे जान बचाई थी? तो इरविन नाम का, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में। तो इरविन नाम का एक जो है फैक्ट्री, जो इंडिगो की फैक्ट्री थी, नील फैक्ट्री का मालिक था। और जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचे तो उसने जो है कह सकते हैं बदले की भावना से सोचा कि गांधी जी की जान ली जाए, और उसने जो है बतक मियाँ को मजबूर किया था, लेकिन बतक मियाँ ने जो है वो मना कर दिया था जहर वगैरह देने से, क्योंकि गांधी जी को इसने बुलाया था। जो इरविन था इसने गांधी जी को अपने यहाँ बुलाया था दावत पे, और फिर वहाँ पे इसने षड्यंत्र किया, लेकिन फिर जो है उसकी पोल खुल गई और इस प्रकार जो है गांधी जी की जान बच गई बतक मियाँ के वजह से, तो ध्यान रखिएगा। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी विद्यानंद ने। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है टीआरई में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की थी। आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, और राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी, ये सब प्रमुख नेता थे जो बिहार ने नेतृत्व किए थे। परंतु बिहार में
असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन चल रहा था, जो किसानों की मांगे थी, उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अंतर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए थे? तो इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है, जब बंगाल विभाजन किया तो उसके विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन आया, तो स्वदेशी आंदोलन में जो है बहिष्कार और साथ में जो है स्वदेशी और बहिष्कार के तरीके अपनाए गए थे। स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त को 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में जो है ऐतिहासिक बैठक हुआ था, स्वदेशी आंदोलन विधिवत शुरू हो गया था। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, साथ में जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये 3 डेट आप ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर 1905। आगे बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और साथ में जो है ब्रिटेन में ये भारत के अनाधिकारिक दूत, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी और स्वराज का झंडा इन्हीं के द्वारा फहराया गया था। पहली बार स्वराज की जो मांग की गई है किसी भी कांग्रेस सेशन में, तो पहली बार यहीं पे की गई है। वो अलग बात है कि जो है यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया था कि स्वराज किस प्रकार का स्वराज चाहिए, जिसको लेकर मतभेद था गरम दल और नरम दल के नेताओं में। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका नाम था, तो इसकी बात करें तो ये प्रजामंडल आंदोलन था। यानी ये सब राजा थे और राजा के विरोध में जो प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट हुआ था, महत्वपूर्ण है ये प्रजामंडल आंदोलन। और साथ में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पूरा सपोर्ट भी दिया था, फिर कांग्रेस ने भी इसको आगे चल के सपोर्ट दिया था पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो देखिए, ये भी प्रश्न आप देखे होंगे, पूछा गया था, तो उसका आंसर है अल हिलाल। और साथ में द कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली जो कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे, इन्होंने कॉमरेड लिखा। और साथ में आप कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का आपको आंसर बताया गया है। जमींदार जो पत्रिका है वो किसने संचालित की थी? तो इस प्रश्न का जो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को शुरू किया गया था? तो अल हिलाल को, ये ध्यान रखिएगा, अल हिलाल को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न की। एक सन्यासी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक सन्यासी जो फिजी एक देश है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को संत सुनाते थे। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो हम बात करते हैं बाबा रामचंद्र जी का जो है यहाँ पे जिक्र है। और बाबा रामचंद्र जी ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा अवध किसान सभा का गठन किया था। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछा गया कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1920 में किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र जी ने, ध्यान रखिएगा, बाबा रामचंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो आप इस प्रश्न को बीपीएससी तैयारी में भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के बारे में हमने डिटेल में बात भी किया है कि जो ऑल इंडिया हरिजन संघ था, और साथ में जो है हरिजन नाम से जो है गांधी जी ने पत्रिका भी स्टार्ट की थी, और डिटेल में हमने इस प्रश्न के बारे में पहले भी बात किया है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को जो एटली की घोषणा हुई थी उसमें जो है जून 1948, ध्यान रखिएगा, जून 1948 तक भारत से जो है ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की गई थी। हालांकि उससे पहले जो है हो गया था, तो लेकिन जो मैक्सिमम डेट दिया गया था कि ब्रिटिश कब तक छोड़ के जाएंगे, तो जून 1948 तक मैक्सिमम छोड़ के जाएंगे। अगर उससे पहले भारत ने अपना सब कुछ तैयार कर लिया तो हम पहले चले जाएंगे, नहीं तो फिर मैक्सिमम हम जून 1948 तक छोड़ देंगे। उससे पहले सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो ये 20 फरवरी 1947 भी डेट याद रखना आपको। फिर स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। और कब किया था इन्होंने? तो स्वराज दल की स्थापना 31 दिसंबर 1922 को, तो ध्यान रखिएगा, टैकोरी पैलेस में बैठक हुई थी। चित्तरंजन दास जी ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी, जिसका नाम था
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिंपली स्वराज पार्टी इसको कहते हैं। और वर्ष 1933 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बात करें तो BR राव अम्बेडकर जी ने तीनों जो है गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और दूसरा हुआ था 1932 में। और ये किस लिए हुआ था? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1919 के अधिनियम को जो है उसका समीक्षा किया था और इसी पे जो है चर्चा करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें तो तीनों में जो है गए थे, आपको पता चल गया, भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं। और इसके अलावा आपको जो है अभी PIQ श्रृंखला के और भी वीडियोस आज अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल से जुड़िए। और साथ में जो साथियों ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सहयोग के लिए चैनल पूरी तरीके से तत्पर है। और साथ में आपको जो है जैसे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स हैं, ठीक है, ये सब आपको टेलीग्राम पे आपको दे दिए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसी हिसाब से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। PRT के लिए ध्यान दें, PRT के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर ले जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। और यहाँ पे जो है BPSC मॉडर्न हिस्ट्री का जो है स्टार्ट हो गया, आपको जो है नोट्स देना, तो आप देख लीजिए जाके, बहुत ही अच्छे हैं और आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका कहीं से भी, और साथ में PIQ तो आप कर ही रहे हैं, कहीं से भी गलत नहीं होना। और अगर हम बात करें तो GS पार्ट सेकंड के लिए, और साथ में जो 6 से 8 से लेकर 6 से 12 तक के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए जो PCS एजुकेटर भी संदीप वाला आपके पास जो है टेलीग्राम लिंक होगा, तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें। और साथ में 2 प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। एक PRT के लिए प्लेलिस्ट होगी, PIQ की, वो PRT वालों को सारा करना है। और साथ में GS पार्ट सेकंड का PIQ प्लेलिस्ट होगा, इसमें सारे प्रश्न किए गए। और साथ में GS पार्ट सेकंड के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।